ब्रदर कामले के घर पे मीटिंग है शिवनेरी कॉलोनी पिंपले गुरो में। शाम को हम लोग 7 बजे इकट्ठे होंगे 10 तारीख को। और आज सवेरे डैनी अहमदनगर का चर्च लेके आ रहा है। और अभी हमारे पास में इंदौर के लिए अभी टिकट नहीं मिल रहा है, उसको इंदौर जाना है, गुजरात का चर्च लेना है, नगर का चर्च लेना है, नासिक का चर्च लेना है। इतनी सारे कलीसिया जो है वो अपने साथ चल रहे हैं। और ब्रदर डैनी को एज ए इवेंजलिज्म करके बाहर का सभी चर्चेसों को आप देखते रहिए। इसके लिए मैं संडे उसको अंबरनाथ में नहीं रखता हूँ, मैं इधर भेज देता हूँ और बाहर के कलीसिया को विजिट करता है। उसके लिए भी प्रार्थना करिए, ये सफ़र में प्रभु सहायता करे। कल हम लोग नासिक में थे तो बोझ बहुत बड़ा है और इसके लिए हमें करने के लिए हिम्मत और साहस चाहिए। और ये काम के अंदर हम थके नहीं, हम लोग, आप प्रार्थना करते करते थकना मत, आप प्रभु के लिए योगदान के अंदर थकना मत। सो आज के संदेश का शीर्षक को मैं लेना चाहता हूं, अगर हम लोग ना थके और अगर हम लोग ढीलापन ना करें तो शायद सही समय पर हम लोग अच्छा फसल काटेंगे। हालेलुया। So it acknowledges that living a godly life can be challenging and that weariness is a natural human response. कोई भी चीज जो है वो थकान के अंदर आने का वास्तविक है। मतलब आप बहुत लंबे समय तक सफर करोगे तो थक जाओगे, आप बहुत लंबे समय तक काम करोगे तो थक जाओगे, आप ज्यादा पढ़ाई करोगे तो थक जाओगे, है नहीं? आप ज्यादा टाइम जो भी काम के अंदर लगे, एक ऐसा टाइम आएगा उसमें कि आप थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए, आपको थकान चाहिए, आप बोलेंगे बहुत थक गया मैं, बहुत थक गया मैं। और ये नेचुरल है। मतलब जब एक रेस शुरू होती है स्टार्टिंग में वो बहुत तेज दौड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे फिनिशिंग लाइन आता है वैसे वैसे उसकी रफ्तार थोड़ी कम होती जाएगी, वेरीनेस आएगा, लेकिन वो कोशिश करते हैं कि लास्ट तक दौड़े। कोई लोग बीच में रेस छोड़ देते हैं, कोई लोग रेस कर नहीं पाते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं। पौल हमें सलाह दे रहा है कि भले कामों में बने रहे, ऐसा ना हो कि हम लोग थक जाएं। सो इस वचन को लेकर मैं आज की शाम आपके साथ बात करना चाहता हूं। गेटिंग वेरी मीन्स फील टायर्ड, एग्जॉस्टेड और लूजिंग एंथुसियाज्म। थकने का मतलब यह है कि जो उत्तेजना थी, जो आवेश था प्रभु के लिए, उसमें हम कम होते जा रहे हैं और उसमें ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ढीलापन आ रहा है। चल रहे हैं हम लोग आइदर फिजिकली और मेंटली। बहुत सी बार हम लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं लेकिन मेंटली बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और मेंटली एक बार आप डिस्टर्ब हो गए तो आपका फिजिक जो है वो आपको साथ नहीं देगा, कुछ करने को आपको साथ नहीं देगा। आज मैं वाकई में बहुत थक गया था। मतलब मेरे को इतना डिस्टर्बेंस कभी नहीं हुआ जितना आज मेरे को सफर में हुआ। मैं बार बार देख रहा था, राज को बोल रहा था, क्या कर रहे हो तुम? यकीन मानो नहीं मानो, मैंने मेरे लैपटॉप 5 बार बंद किया, 5 बार कम से कम। अंबरनाथ से मैं इसे खोल रहा हूं क्योंकि कल रात हम नासिक से आए, एक मैसेज ही में बना पाया जो सवेरे में प्रचार किया। वापस शाम की मैसेज बना रहा हूं, 4-5 बार मोबाइल बंद किया। एक तो इतनी ट्रैफिक रोड पे, फिर हमने तलोजा से वापस पीछे गए हम लोग और करजत रोड लिए हम लोग। करजत रोड में इतने खड्डे, इतने रोड का खराबी कि वो गाड़ी हिलते हिलते है, लैपटॉप भी पकड़ नहीं पा रहा हूं मैं। फिर लैपटॉप बंद करके रखा हूं, फिर रोड अच्छा दिखा तो फिर खोलता हूं, फिर आगे चल के फिर बंद करता हूं लैपटॉप। 5 बार कम से कम लैपटॉप बंद, आखिर मैंने बंद करके रख दिया। मैं बोला प्रभु अभी बिना लैपटॉप को प्रचार करेंगे। वैसे लोग मेरे को बोलते लैपटॉप पास्टर है करके। फिर मैंने लैपटॉप बंद करके रखा। यकीन मानो नहीं मानो, यहाँ मैं आकुड़ी आकड़ पार करने के बाद फिर लैपटॉप उठाया, तब आज की मैसेज बनी थोड़ी बहुत। बहुत ज्यादा मैं डिस्टर्ब हो गया। एक तो रास्ते से परेशान, गाड़ी से परेशान, पब्लिक से परेशान। ऐसा एक वेरीनेस लग रहा है बाप, कैसे? मुझे नहीं लगता आपको यहाँ आने में कितनी दिक्कत होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो बहुत दिक्कत होती है।
मुझे 1 बजे छोड़ना पड़ता है चर्च, और वहां पर आप जानते हैं 150-200 लोग उधर इंतजार करते हैं। अच्छा, मीटिंग के बाद में ऐसे हाथ जोड़ के निकल नहीं सकते, हर व्यक्ति से हाथ मिलाना है, हर व्यक्ति आके मिलता है, प्रेज लॉर्ड करना है, सबका हाल पूछना है, सबके लिए दुआ करना है। बहुत जरूरतमंद लोग आते हैं। अभी अमरनाथ में बैठने के लिए जगह नहीं, इतना पब्लिक कहाँ समाएंगे हम लोग, मैं अंदर ले लेके बिठा रहा हूँ फिर भी। उसके बाद आप याद रखिए, फिर इतने पब्लिक के सामने क्या खाना खाना है, मतलब बैग लेके निकलो, रास्ते पे कुछ खा लेंगे, रास्ते पे कुछ खाना पड़ता है, और फिर निकल के चलते चलते फिर विचार करना है कि आज शाम को मीटिंग है, मैसेज देना है, तैयारी करना है। इट्स वेरीनेस, थकान है बहुत। और आखिर हम भी आप ही की तरह एक इंसान हैं, और आपको मालूम ही है कि आपके घर से निकल के यहाँ आके वापस घर जाने के लिए आपको कितना थकान होती है, आपको मालूम ही है। और फिर अभी रात को वापस मुझे 4 घंटा जाना है बॉम्बे, मैं जाके 2 बजे 3 बजे पहुंचूंगा, और 2 बजे 3 बजे पहुंचने के बाद नींद नहीं आती है, फिर नहाना है गर्म पानी करके, फिर अच्छा गर्म कॉफी बना के पीना है, वो 4 बज जाता है, कभी कभी 5 भी बज जाते सोने के लिए। और फिर सवेरे 7 बजे हमने अपना काम को शुरू करना है। ऐसा आप मत सोचिए कि हम सवेरे 4 बजे सोएंगे तो सवेरे 10 बजे उठते हैं, ऐसा आदमी मैं नहीं हूं। मैं सवेरे 5 बजे उठ जाता हूं, अपना प्रार्थना का डिवोशन का टाइम देता हूं, अगर बहुत ज्यादा थका हुआ रहेगा तो 1 घंटा और मैं लेट जाता हूं, लेकिन मैं 7 बजे 8 बजे अपनी तैयारी करके घर छोड़ देता हूं, मैं जाके चर्च में बैठता हूं। 9 बजे के अंदर मैं आपको चर्च में मिलूंगा, और चर्च में मैं बैठा रिलैक्स करता हूं, जितना भी ये प्रभु का अनुग्रह है। बट थकान तो है। पौल बोलता है कि भले कामों में थको मत, बने रहो। एंड इट्स टू लॉन्ग ड्यूरेशन और repetition. The word directly addresses the temptation to become discouraged and stop doing good. It acknowledges that living a godly life can be challenging and there's weariness in natural human response. और खास करके जो लोग विश्वास में जीवन बिताना चाहते हैं, बाइबल बोलते हैं वे सताए जाएंगे। और आपके लिए तो ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप दुनियादारी से हटकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो वाक्य में, वचन में जीना चाहते हैं और अपने आप को प्रभु के साथ में बना रखना चाहते हैं, और प्रभु के वचन के साथ में वो अपने आप को मेल खाते मिलाते हैं कि वचन क्या कहता है, हम क्या कर रहे हैं, और मैसेज कैसा हमारे पास पहुंचता है, हमें मैसेज के लिए कैसा जीना है। इस बात के लिए बाकी नॉर्मल लाइफ वाले लोग भी हैं जो खाली चर्च को आ रहे, बाकी मंडे से सैटरडे तक उनका अपना दुनियादारी रहता है, उनको कोई मतलब नहीं प्रार्थना से और मैसेज से, कोई लेन देन नहीं है। पर जो लोग प्रभु के आगमन से प्रेम करते हैं, मुझे लगता है कि वो रोज बाइबल पढ़ते होंगे, एटलीस्ट प्रार्थना करते होंगे, एटलीस्ट मैसेज पढ़ते होंगे कि प्रभु क्या बोलना चाहता है, प्रभु का समय कितना निकट है, और दिल में एक बोझ भी होगा कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें, सेवकाई के लिए प्रार्थना करें। ऐसे भी लोग हैं, उनके लिए जीना बहुत मुश्किल है। बाकी जो संडे बिलीवर है उनको कोई दिक्कत नहीं है, खाली तैयार होना है, चर्च में आके बैठना है, तैयार होकर घर जाना है, मंडे से अपना दुनियादारी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी दुनियावी लाइफ में उनका लाइफ चल रहा है, सेटल है उनको। लेकिन जो भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, जो राइचियसनेस में जीवन बिताना चाहते हैं, वो निश्चय सताए जाएंगे, उनके लिए समस्या जरूर होगी, क्योंकि वो कोप अप कर ही नहीं पाते हैं दुनिया के साथ में। दुनिया कुछ और रास्ते पे चले जा रहे हैं, आपको कोई और रास्ते पे चलना है, आपको करप्शन से बचना है, आपको पाप से बचना है, आपको बुराई से बचना है, आपको गाली गलौज से बचना है, आपको निंदा से बचना है, आपको परेशानियों से, मतलब बहुत सारी चीज है जिसको आपको साथ में लेके चलना है। बहुत मुश्किल है। बाइबल कहता है द ग्रास वेदर्स एंड द फ्लावर्स फॉल बट द वर्ड ऑफ गॉड एंड्यूर्स फॉरएवर। मैदान के घास सूखते हैं, फूल मुरझा जाते हैं, परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहता है। जो भी चीज आप देखते हैं वो एक दिन मुरझा जाएगी। पेड़ के पत्ते आज ताजा दिखते हैं, आने वाला कल जो है वो धीरे धीरे सूखेगा। हर कोई चीज, अगर आप इस बिल्डिंग को मरम्मत ना करें तो ये भी थोड़े दिन में पुराना दिखने लगेगा, लेकिन उसको बार बार उसको हमको रिन्यू करते रहना है, उसको पेंटिंग करते रहना है, उसको साफ सफाई करते रहना है।
वी कैन ग्रो वेरी इन अ लिविंग क्रिश्चियन लाइफ। एक विश्वासी जीवन जीने के लिए निश्चय हम लोग थकेंगे। Can't we weary of trying to discern God's will for our lives? परमेश्वर मेरे जीवन में क्या मकसद रखा है, ये शुरुआत में हम बहुत खोज करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे वो मकसद हमारे जीवन से निकल गया होगा। जब नया नया प्रभु में आते, प्रभु तो मेरे लिए क्या रखा है, प्रभु मैं क्या सेवा करूं, वो आवेश जो था वो आपको मालूम है 10-15 साल में वो धीरे धीरे थोड़ा कम हो गया रहेगा। अभी जब दुनिया की जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो प्रभु में चलने के आवेश जो है नेचुरली कम होता है। मैं जो बोल रहा हूं ये वास्तविक बात बोल रहा हूं, आप किसी इंडिविजुअल पे मत लीजिए, ये सामान्य है। ये मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होगा, और हम सबके साथ होना संभव है। भाई ब्रैनम अपने लाइफ को देखकर कि ये जो काम हो रहा है बड़ा कठिनाई से हो रहा है, तो वो अपने पत्नी को बोला मैं जा रहा हूं वापस लाइनमैन का काम करने, मैं ये इवेंजलिज्म को बंद कर रहा हूं, ऐसा उसने अपनी वाइफ को बोला। मतलब प्रॉफिट भी ये देखा कि यार कर्जा बढ़ते जा रहा है, लेन देन बढ़ रहा है, कोप अप नहीं हो रहा है, मिनिस्ट्री को संभाल नहीं पा रहे, तो वो खुद ही बोले मैं भी काम पे जा रहा हूं। मैं भी कभी कभी ऐसा सोचता हूं एज ए ह्यूमन नेचर, अरे यार कहीं काम करके अपना दशवान लेके चर्च में देके एक मेंबर बन के बैठ सकता था, ये बोझा क्यों झेलना है, इसका समस्या उसका समस्या, पास्टर ने ऐसा बोला, पास्टर ने हमारे लिए बोला, पास्टर ने, मैं बोला काय को इनके ताने सुनना है। कभी कभी मैं भी सोचता हूं, लेकिन क्या करे, प्रभु ने वो मूसा का जूता पहना दिया ना, तो उसके लिए मजबूर हो गया हम लोग। अभी ये जूता पहना है तो अभी चलना ही है इस जंगल के रास्ते पे, कोई दूसरा इलाज नहीं है। अगर मैं मुकरने की कोशिश करूं तो प्रभु मालूम नहीं किधर उठा के फेंक देगा, हमें नामो निशान खत्म कर देगा प्रभु। ऐसा होता है। अगर तू प्रभु की मर्जी पर नहीं चलना चाहता तो प्रभु किसी और के द्वारा अपना काम कर लेगा, पर तेरा क्या होगा, ऐसा मुर्दकै ने एस्तर को बोला था। तू अगर गद्दी में बैठी है तो न्याय कर, तू तेरे पास आज मौका है, अगर तू नहीं करेगा तो प्रभु कहीं से भी रास्ता बनाएगा। इजराइल का छुटकारा तो आना ही आना है, लेकिन आपका क्या, आपको प्रभु ने इस सच्चाई में लेकर आया, आपका क्या फायदा है लाइफ का। आपने अपने जीवन के अंदर प्रभु के लिए, सच्चाई के लिए जो आपको मिला है, मैं तो समझता हूं कि मैं धन्य हूं जो ये मैसेज मुझे मिला। प्रिविलेज पीपल, सौभाग्य लोग हैं हम लोग कि ये संदेश हमें मिला है। आप इसको कितना इंपॉर्टेंट देते मालूम नहीं। आपको लगता होगा कि मेरे चाचा का चर्च भी अच्छा है, मेरा मामा का चर्च भी अच्छा है, वो भी क्रिश्चियन है, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन आपको मालूम नहीं है मैसेज का महत्व क्या है। ये नबी किस तरीके से संदेश को अपने दुल्हन के लिए लेकर आए, इसकी इंपॉर्टेंस आपको नहीं मालूम होगा। सो वेरी ऑफ ट्राइंग टू डिसर्न गॉड्स विल फॉर आवर लाइफ, वेरी ऑफ ट्राइंग टू फाइट टेम्पटेशन, समस्याओं का सामना करने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए हम थक गए होंगे। अभी शुरू में नहीं कुछ भी हो हम लोग करेंगे, अभी नहीं, जान दो कुछ हो जाएगा, प्रभु की मर्जी नहीं होगी। एंड वेरी इवन प्रेयर एंड ऑफ द स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स, हो सकता है कि हम प्रार्थना में भी थक गए होंगे। पहला घंटे भर बैठते होंगे, फिर आधा घंटा, फिर 15 मिनट, अभी शायद 2-3 मिनट बैठते हो क्या, नहीं। वेरीनेस नेचुरल है, वो कम हो जाएगा। अब बहुत प्रार्थना कर लिए, जब मैं जवान था तो मैं बहुत प्रार्थना कर लिया था, बहुत भागदौड़ कर लिया था। इट कैन बी unnoticed and unrewarded, and often other people seem to be having a whole lot more fun doing whatever they do. अब मैं देखता हूं कि जो मेरे पीछे आए, जिनको बाइबल की एबीसीडी नहीं मालूम है, वो बहुत आगे निकल गए, बहुत बड़े बड़े चर्च बना दिए उन लोगों ने, बहुत बड़े बड़े सेवकाई के अंदर है, मेरे पीछे आए, उनको वो हमारे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। हम सोचते हैं कि यार क्या तकलीफ और परेशानियों के अंदर हम लोग चल रहे हैं, जब हमारे पास सच्चाई है। जो सच्चाई उनके पास नहीं है वो हमारे पास है, लेकिन हमारे हालात क्यों ऐसी है, आप समझ रहे हैं नहीं। एक गाड़ी की टायर बदलना है तो भी हमको 10 बार सोचना पड़ता है कि बड़े मुश्किल, गाड़ी तो वापर रहे हैं, लेकिन हमारे टायर घस घस के तार भी बाहर आ गया। फिर भी कल नासिक जाके आए, फिर आज ब्रदर राज ने बोला पास्टर जी खतरा है, टायर बहुत खतरा है, एक्सप्रेस हाईवे में पता नहीं कब तार निकल जाएगा। बोलने वाला आज आ रहे, कल हमने बड़ी मुश्किल से 2 टायर आगे की बदली करे। मतलब लाइफ स्ट्रगल में चल रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है कि
10,000, 15, 12,000 का 2 टायर डालो, 4 टायर बदलना है तो 25,000 रुपये। ये सब कहां से लाएंगे, कैसे करेंगे? यहां वहां से छाट छाट के जीवन को किसी तरह हम बनाए रखें। कभी कभी थकान भी आती है, कैसे इसको मैनेज करें, कैसे ये चलाए, बहुत बोझा लगता है, परेशानियां होती है। And we get tired of doing good, not to mention well. और कभी कभी मदद करते रहते हैं, सामने वाला फायदा उठाते रहता है। ऐसा लगता है कि अब बंद कर दिया यार इसको, अब नहीं करना है मदद, ऐसा भी लगता है। लेकिन बाइबल बोलते है भला काम बंद मत कर। अब सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या फायदा उठा रहा है, वो अपना बोलते। मेरे को बहुत लोग बोलते सब लोग आपका मजबूरी का फायदा उठा रहे, सब आपको लूट के जाते, बहुत लोग बोलते हैं। वाकई में मुझे भी मालूम है कितने लोग मेरे को लूट रहे, कितने लोग मेरे साथ है, कितने लोग मेरा फायदा उठा रहे। मालूम, करे क्या? बाइबल बोलता है भला काम करने से पीछे मत हट। मैं अपना काम करते रहता हूं, शेष बातें प्रभु के हाथ में है। We get tired of doing it, not to mention well, we are saved by grace alone and not according to our works. And so that what the point of doing good works? वैसे तो भले कामों से तो हम अच्छे नहीं ठहरे गए, हम तो प्रभु के अनुग्रह में बचाए गए, इसलिए भले काम बंद कर दे, ऐसा भी हो जाएगा। जब हम अपने कामों से तो हम उतार नहीं पाए हैं, तो प्रभु की कृपा हम पर हुई है, तो प्रभु का कृपा हो जाए। मुझे एक ब्रदर ने एक सिंधी के पास लेके गया था सुसमाचार सुनाने के लिए। मैं उसके जैसा एक हेगड़ी आदमी को ही नहीं देखा, मेरी पूरी लाइफ में नहीं देखा, अभी तक नहीं मिला मेरे को। ये बहुत साल पहले की बात है। मैंने उसको जाके बोला आपको उद्धार करने की जरूरत है? वो बोला कौन बोला? मैं बोला आप पाप में पैदा हुआ, तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं पाप में पैदा हुआ, मेरी क्या गलती है? मेरा माँ बाप का गलती है। लेकिन आपको समझ में तो आ रहा है कि आप पापी है करके, तो आप अभी अपनी बुद्धि से उद्धार करता है खोज करना है। मैं क्यों खोज करूं? उसको चाहिए तो वो खुद ही बुला लेगा। अरे लेकिन वो किसी आदमी के द्वारा आपके पास सुसमाचार भेजेगा ना, तो आप आए ना, आपको जो बोलना है बोल के जाओ आप। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? मैं क्यों सोचूं? जो होना हो तो होएगा ना, सब उसकी मर्जी है ना। उसके मर्जी के बाद बाल भी नहीं हिलता ना, पत्ते भी नहीं हिलते, फिर मैं कुछ करके क्या फायदा होने वाला है मेरा? जो कुछ करेगा वो करेगा। अरे मैं जो भी रास्ते से जाओ उसके पास में वो एक अलग ही मोड़ दे देता है। मैं बोला लेकिन आपको पश्चाताप करना है, पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेना है, तभी आप नया जीवन पाओगे। अरे प्रभु ने जीवन के लिए बुलाया है तो लेके आएगा। इसमें पानी में जाके डुबके लेने क्या फर्क हो रहा है? कुछ नहीं होता है। लास्ट में मैं उठ के बाहर आया, बोला हे प्रभु यार कहा किस आदमी के पास लेके आया तू मेरे को? किसी भी एंगल में वो पकड़ में नहीं आ रहा है। हमारे तमिल में कहावत है कलऊ न मीन नलऊ न मीन। बाजार से मच्छी लेके आया, देखो अब मच्छी तो मर गया है वो, लेकिन वो धोने के टाइम देखो हाथ से फिसल के भागता है। उसके अंदर भागने की क्षमता नहीं है, लेकिन उसके ऊपर क्वालिटी ऐसा है, उसको पकड़ोगे तो हाथ से निकल जाता है। ऐसे कई एक विश्वासी लोग हैं, और ऐसे विश्वासियों के साथ जब आप डील करते तो आप जरूर थकते हैं। लगता है कि यार बंद कर दो इसको, अभी इससे बात नहीं करना है, चलो जान दो। एक अजीब अजीब लोग हैं हमारे पास। कभी कभी बहुत ज्यादा इरिटेशन हो जाता है। अभी हम लोग अब जानते हैं अंबरनाथ में अपना नाश्ता का दुकान है, अपनी चर्च के विश्वासी लोग काम करते हैं उसमें। तो एक लड़का अभी आया, बोला उसको भी कुछ नहीं काम, प्लीज पास्टर जी थोड़ा बहुत खाली मेरे को 2 वक्त का खाना मिल जाए, खर्चा मिल जाए। मैं बोला एक काम कर ले तू। तो उसने, मैं भी वहां बैठा हुआ था, उसने कस्टमर को चाय दिया, और चाय बिल्कुल ठंडा चाय था। तो कस्टमर चाय दिया, बोला ठंडा चाय है, उठ के चला गया। तो मैंने उसको बोला यार कस्टमर को ठंडा नहीं गर्म चाय देना है। वो क्या ठंडा चाय पीने को आया क्या इधर? बोला गर्म ही है ना। मैं बोला तू पी के देखना। तो वो जाके पिया, बोला हाँ अभी थोड़ा ठंडा हो गया, लेकिन मैं गर्म डाला था थर्मस में। अरे तो देने के टाइम तो देखने का ना, ठंडा दे रहा है कि गर्म दे रहा है। नहीं इतना गर्म बस नहीं हो गया क्या? क्या उसमें क्या लावा डाल के दूं क्या उसको? हाँ मैं बोला ये कस्टमर के साथ बात करने के लायक आदमी है तू। बोला ज्वालामुखी डाल के दूं क्या बोलते चाय में उसको? मैं बोला अरे बाप कैसे कैसे लोगों के साथ पल्ले पड़ रहे हैं।
बोला कोई मेहरबानी है, कोई और जगह काम मिले तो चले जा तू, बोला इधर मत लेना तू। मतलब उनको पता ही नहीं वो कर क्या रहे हैं, ऐसा सर में दर्द हो जाता है, मेरे बाप रे, मतलब किसको लाके रख दिया। चूहा बहुत नाश कर रहा है अनाज खा के, तो मैंने कल एक चूहे पिंजरे लाके दिया और उसमें एक चूहा फंस गया। और कल मैं गया था तो वहां बोला चूहा फंस गया, तो मैं बोला अल्लाह उसको मार देते। क्यों मारते क्यों? मैं बोला पकड़े क्यों? मारने के लिए तो पकड़े, नहीं बोलता छोड़ दो ना उसको। अरे छोड़ेगा तो वापस इधर ही आएगा ना, पिंजरा लगाने की जरूरत क्या है? मैं बोला तू जो खाना खाता हो सब दे दे चूहे को खाने के लिए। बोला इरिटेशन हो जाता है कभी का, ऐसी ऐसी बेवकूफ की सवाल, ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपको सर में दर्द हो जाएगा, आप जवाब नहीं दे सकते इनको। और ये सेवकाई तो बहुत ही डेंजर ब्रदर, ये 13 देश का 12 भाई लोग हैं, ऐसे ऐसे लोगों का विचारधाराएं हैं तो आप समझ नहीं सकेंगे। और एक छोटी सी बात भी जो है वो आपको परेशान, अगर दिमाग में बैठ गया तो आपको टोसते रहता है, ऐसा क्यों बोला उसने, ऐसा क्यों बोला उसने, ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ। सो डूइंग गुड, दिस refers to actions that are pleasing God. Now doing good, हम अच्छा काम करते रहें, हम भला करते रहें, हम उनके लिए नहीं जिनके लिए कर रहे हैं, हमारे प्रभु के लिए हम भला काम करते रहें, डूइंग गुड टू गॉड। लेकिन हम गॉड को नहीं कर सकते, मेरे भाई को मैं कर रहा हूं, और मैं मेरे भाई को मदद इसलिए कर रहा हूं कि मेरा प्रभु ने कहा मुझे कि तू भला काम करता रहे। सच एज एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, जेनरसिटी एंड सर्विस टू अदर्स, जैसे कि नम्रता, लोगों के साथ में अच्छी पेश आना, और एक सर्विस, एक प्रकार की सेवा लोगों के लिए करना, ये आप करते रह सकते हैं, ये आपको करना जरूरी है। लिविंग a life that reflects the love and character of Christ, that's good thing. आपके जीवन से मसीह का प्रेम प्रकट होता है, वही भला काम होता है। आपके जीवन से लोग फायदे उठा रहे हैं, आपके जीवन से लोग आनंद ले रहे हैं, ये भला काम है। सो आप भला काम करके ये मत सोचिए मैं सामने वाले के ऊपर मेहरबानी कर रहा हूं, आप अपना खुदा का अनुग्रह जो है, उसका कलाम जो है, उसका आप पालन कर रहे हो। सो डूइंग गुड थिंग्स, शैतान अच्छा काम नहीं कर सकता, शैतान हमेशा बुरा काम कर सकता है, क्योंकि बुराई का और झूठ का बाप है वो। लेकिन जो भला काम है वो परमेश्वर की ओर से होता है। आप हमेशा भलाई काम में बने रहे। पहले थिस्सलुनीकियों 5:15 में लिखा हुआ है, ऑलवेज ट्राई टू डू गुड टू ईच अदर एंड टू ऑल पीपल। आप सबके साथ परस्पर भलाई करो, सबके साथ परस्पर भलाई करो, चाहे वो आपसे अच्छा हो, दुश्मन हो, बैरी हो, जो भी आपके साथ है, लेकिन आप हमेशा उसके साथ में भलाई बना रखें। गुड, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आपको मालूम होगा ये आदमी मेरा बुराई करता है, फिर भी आप भला करो। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। मैं एक मैसेज सुन रहा था अभी, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मेरे को याद नहीं कौन प्रचारक है, मैं सुन रहा था और मैं कुछ बातें उसमें देखा। मैं कभी कन्वेंशन में प्रीच करूंगा जहां सब चर्च वाले रहेंगे। उसमें लिखा है कि पतरस जो है ये नशे में नहीं है, ये अभी अभी पवित्र आत्मा से जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था उसके द्वारा ये परिपूर्ण है। परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला है। लोग उसको देखे तो बोले ये नशे में है, बोले नशे में नहीं है, अभी तक तो शराब बना ही नहीं। जो टाइम में ये लोग नशे में थे वो टाइम में पतरस बोलता है, देखो वो वचन आपको प्रसिद्ध 2 में मिलेगा, वो क्या मेंशन करते हैं, देखो एक्ट चैप्टर 2 के अंदर 6, 7, 8 में क्या होगा, देखो उसको पूछते। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक कोई यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा बोल रहे हैं। किधर है? ये नशे में नहीं है। परंतु दूसरों ने डटा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। हाँ, तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो।
जैसा तुम समझ रहे हो जैसा तुम समझ रहे हो, ये तो नशे में नहीं है। मतलब ये वो नशा नहीं है जो नशा तुम समझ रहे हो, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। अभी तो दारू बना भी नहीं है, अभी तो सुबह हुआ है, अभी शराब की दुकान खुले भी नहीं है। जो नशा लोग समझ रहे थे, पतरस बोला ये वो नशा नहीं है जो तुम समझ रहे हो, पर है तो नशे में। क्योंकि ये क्या बड़बड़ा रहे हैं, ये क्यों झूम रहे हैं, है तो नशे में। फिर ये नशा कौन सा है, वो नशा वो बता रहा है। योवेल भविष्यद्वक्ता ने जैसा कहा था, अंतिम दिनों में प्रभु अपने आत्मा को ढेलेगा। आज ये लोग प्रभु की आत्मा से भरे हुए हैं, ये वाला नशा में है। तो ये शराबी को लेकर वो पास्टर ने मैसेज दिया, ये शराबी को लेकर कि हम लोग नशे में है। बोलो हालेलुया। आप मेरे साथ है ना। नशेड़ी आदमी जो है ना, उसका कोई दुश्मन नहीं होता। वो है क्या होता ब्रदर? ठीक है। अरे ब्रदर, नशेड़ी आदमी कभी किसी को दुश्मन नहीं मानता। वो दुश्मन रहेगा तो भी उसके साथ हाथ देगा प्यार। नशेड़ी आदमी आपको कभी गुस्से में नहीं दिखता, सबके साथ में हंसते रहेगा। लेकिन जो पवित्र आत्मा से भर के चर्च में बैठा है ना, नशेड़ी आदमी कोई मतलब नहीं, हंसते रहेगा। नशेड़ी आदमी जान ना पहचान उसको भी हाथ देगा, जान ना पहचान। विश्वासी आदमी इसको नहीं हाथ मिलाने का। अरे बाप रे, इससे नहीं बात करने का। नशेड़ी आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। जो दिल में है सब उगल देता हो, कभी झूठ नहीं बोलेगा। सामने वाले को तेरे को मालूम नहीं, मैं बोलता हूं सच क्या है। लेकिन विश्वासी आदमी एक नंबर का ढोंगी और झूठा रहेगा। बात बोलते ही कुछ और, करेगा कुछ और। नशेड़ी आदमी, उसकी जो बहुत सारी क्वालिटीज है, वो एक एक क्वालिटी अगर आप बाइबल में देखोगे ना, तो इसीलिए पतरस ने बोला ये लोग पवित्र आत्मा के नशे में है। अभी ये लोग नशेड़ी आदमी जो नशे में रहते हैं, उसका बर्ताव को आप देखो, और सेम बर्ताव एक बिलीवर जो पवित्र आत्मा के नशा में है, वो भी ऐसे ही रहेगा। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। नशेड़ी आदमी हमेशा जब ये नशा बहुत चढ़ता है तो उसको बात करने का बहुत इच्छा होता है, और उसको बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आती है। तेरे को मालूम नहीं बेटा मैं क्या क्या किया, बहुत बहुत पुरानी पुरानी बातें करेगा। वो चुपचाप नहीं बैठेगा। लेकिन एक विश्वासी आदमी नया जन्म पाया हुआ, वो बाजू वाले से बात ही नहीं करेगा। तो आपको पवित्र आत्मा बरबस आपको जाके लोगों से मिलना है। प्रेज लॉर्ड ब्रदर, कैसे है आप? आपको देखा बहुत अच्छा लगा। आप कहां से आए? पहली बार दिख रहे हैं, पहली बार आए, मोस्ट वेलकम। लेकिन आप ये सोचते हैं कि नया आदमी पास्टर बात करेगा, ऐसा आप सोचते हैं? आपने पहला परिचय आपने करना है उसको, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में, अपने सेवकाई के बारे में, अपना प्यार उसको दिखाना है। बोलो हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हैं, तो जैसा वो आदमी दुनियावी नशा में रहता है, वैसा ही और नशेड़ी आदमी को, मतलब वो उसके लिए कोई काम असंभव है नहीं। नशेड़ी आदमी को आप उसको जो बोलो, अरे वो हो जाएगा यार, क्या फिक्र करते हो ऐसे? वो क्या है, वो कोई बहुत बड़ी मुश्किल। विश्वासी आदमी कैसा होएगा, मिलेगा क्या, जाएंगे क्या, पूछेंगे क्या,
नशेड़ी आदमी के पास वो कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी बोलेगा अरे सब बोल सकता है। खैर आगे जाएंगे। डूइंग गुड, अच्छा काम। भजन संहिता 34 में 14। अच्छा काम कैसे कर सकते हैं? बुराई को छोड़ और भलाई कर। बहुत सिंपल है, बुराई छोड़ दो, बाकी जो भी है सब अच्छा ही है आपके पास। अच्छा काम क्या करने का करके आपको लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं, खाली बुरा मत करो, बाकी सब अच्छा ही है। बुरा काम छोड़ दो आप। डिपार्ट फ्रॉम इविल एंड डू गुड, सीक पीस एंड परस्यू इट। शांति, मेल मिलाप को ढूंढो और उसी की पीछा करो। यह सब चीज हमें चाहिए। उसके लिए प्रभु ने गुड समैरिटन का एग्जाम्पल दिया था। We are God's handiwork, created in Christ Jesus to good works. हम खुदा के हस्तकला है, भलाई करने के लिए प्रभु ने हमको बनाया है। हमारा सृष्टि ही इसलिए हुआ है कि हम भलाई करें। तो फिर आपको बुराई से दूर रहना है। आप बुराई करना छोड़ दे, भलाई करने की जरूरत नहीं, भलाई अपने आप से आएगा। जब बुराई आती है तब आप भलाई करने में रुक जाते हैं। जब आपको किसी को मदद करना होगा तो वो भलाई है, लेकिन मदद करने के पहले अगर उस आदमी के जीवन के बारे में कुछ आपको मालूम पड़ा बुराई, आप भलाई करने से रुक जाएंगे। आप बुराई छोड़ दो, बाकी सब आपके पास जो है वो भलाई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा नंबर पॉइंट है इन ड्यू सीजन। उचित समय में तो अच्छा फसल काटेगा। उचित समय में भलाई करता रहे करता रहे करता रहे। एक ड्यू समय, एक उचित समय है जिसको खुदा का समय कहते हैं। इन बाइबल द ड्यू सीजन refers to a divinely appointed appropriate time for specific events। प्रभु का दैवीय समय जो है, ड्यू सीजन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो खुदावन के ओर से हमारे जीवन के अंदर नियमित समय को प्रभु ने ठहराया है, नियमित काम करने के लिए, स्पेसिफिक वर्क के लिए स्पेसिफिक टाइम प्रभु ने चुना है। हर समय में हर काम नहीं कर सकते, उसको प्रभु ने डिवाइनली प्लान किया है और उस प्लान के मुताबिक आपको काम करना है। भलाई आपके जीवन में प्रभु लेके आएगा। This highlights the importance of trusting God's timing। प्रभु के समय के ऊपर विश्वास करना बहुत जरूरी है। हमारे समय में प्रभु ये काम करके दे बोलने के बजाय, प्रभु तेरे समय में ये काम होगा, मैं जानता हूं। The blessings and rewards for preserving and doing good will come at the right time। सही समय में आपके जीवन के अंदर परमेश्वर का इनाम उतर कर आएगा। वो आप भलाई करके छोड़ दीजिए, भलाई प्रभु उचित समय में आपके ऊपर लेकर आएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब किसी के साथ भलाई किया था और आज आपके साथ भी भलाई हो रहा है। मैंने किया सबके साथ, मेरे साथ कोई नहीं करता करके मत सोचिए। प्रभु का नियमित समय में प्रभु जरूर उस काम को करता है। As determined by God, not by human impatience। ह्यूमन का impatience, जिसके पास सब्र नहीं है, परंतु खुदा के समय पर भरोसा रखने वाला हमेशा सब्र करना बहुत जरूरी है। नियमित समय में नियमित काम प्रभु आपके जीवन में लेके आएगा। मुझे मेरे प्रभु पर भरोसा है, बोलो हालेलुया। बहुत समय लग गया आपको वहां से उठकर इधर तक आने के लिए, और ये समय जो है आपका सब्र का समय था। प्रतिफल देने का समय एक दिन आता है और प्रभु दिन में आपके लिए प्रतिफल जरूर रखा हुआ। आपने जो भी भलाई किया वो परमेश्वर अन्याय नहीं कि आपके भलाई को भूल जाए। ट्रस्ट इन गॉड डिवाइन टाइमिंग। इट्स नेवर अ क्वेश्चन ऑफ इफ बट व्हेन। अगर आप प्रभु के इस दैविक कामों पर, उसका समय पर भरोसा करते तो कब, क्यों और कहां, यह सवाल आपके जीवन से गायब हो जाएगा। सब कुछ होगा उसके समय में जो समय उसने नियुक्त किया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपने समय में पूरा नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि ये टाइम पे पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं है।
हमने ये समझना है कि इस काम के लिए प्रभु ने उचित समय रखा हुआ है और वो उचित समय में प्रभु अपना काम को पूरा करेगा। आप मेरे साथ है बोलो हालेलुया। मैं जानता हूं आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी रुकावटें होंगी कि ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में, ये क्यों नहीं हो रहा है मेरे लाइफ में। आप परेशान मत होइए। अगर आप वचन पर चलते हैं, खुदा पर भरोसा है, तो नियमित समय में वो आपके जीवन में वो काम को लेकर आएगा। मैदान के घास सूख जाएंगे, फूल मुरझा जाएंगे, उसका कलाम हमेशा बना रहता है। उसने वायदा किया है, वो वायदे को पूरा भी करेगा परमेश्वर। डिवाइन टाइमिंग in a religious and spiritual context, it refers to the belief that God orchestrates events in the universe according to the perfect plan and that everything happens at the right moment. What is divine timing? दैविक यह समय क्या है? परमेश्वर ने पूरी प्रकृति को अपने समय के अंदर बना के रखा हुआ है। उसके हिसाब से हर कोई चीज अपना काम समय पर करता रहेगा। बारिश आ गई बारिश। अब 2 महीने बारिश चलेंगे, फिर ठंडी का मौसम आ जाएगा। प्रभु ने अपने डिवाइन प्लान में ये सब करके रखा है और वो अपना समय में वो सब काम होता रहेगा, वो सब करता रहेगा। आपको प्रभु को सजेशन देने की जरूरत नहीं कि प्रभु तू ऐसा कर, प्रभु तू ऐसा कर। कभी कभी हम लोग प्रार्थना करते हैं, अजीब सा प्रार्थना होता है, प्रभु मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूं इस व्यक्ति के लिए, फिर बाकी के लिए क्या साधारण प्रार्थना किया, इसके लिए स्पेशल प्रार्थना किया। कभी कभी हम लोग अपने शब्दों में प्रभु को बोलते हैं, प्रभु को मार्गदर्शन करते हैं। एक पास्टर जी मैं भूत निकालने का टाइम देखा, उसको बोलता है अभी का अभी मैं तेरे को नरक में भेज रहा हूं। तू क्यों नरक में भेज रहा है? प्रभु उसको अभी तक डाला नहीं नरक में। प्रभु ने परिचितों को बांध के रखा है, अग्नि में डाला नहीं है, न्याय के दिन के लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन ये अभी उसको नरक में भेज रहा है। अब भी का अभी तो नरक में चला जा, वो नहीं जाएगा। उसके लिए प्रभु ने एक समय रखा है, वो समय पर वो प्रभु उसका न्याय करने वाला है। आपके जीवन में भी एक समय रखा हुआ है, नियुक्त समय में खुदावन का डिवाइन प्लान आपके लाइफ में पूरा होगा। बोलो हालेलुया। खाए मत करिए, कोई भी निर्णय झट करके मत लीजिए और हमेशा ये विश्वास करिए कि मेरे इस काम से मेरा प्रभु खुश है क्या। ये सोचिए, माँ बाप खुश है क्या, मेरे लोग खुश है क्या, नहीं मेरा प्रभु खुश है क्या। ये काम से वो सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका सृष्टिकर्ता वो है, आपको ये दुनिया में भेजने वाला वो है। आपकी जो सांस चलती है ये उसकी कृपा है। अगर आपका मन आपको गवाही दे कि प्रभु आपके काम में राजी है, तो हम भी राजी है। अगर आपका मन आपको गवाही दे कि आपने जो काम करा उसमें प्रभु राजी है, प्रभु खुश है, तो हम भी खुश है आपके साथ। लेकिन आपका काम में प्रभु राजी नहीं है, तो वचन आपके विरुद्ध में खड़ा रहता है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? मुझे फोन में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन मैसेज सुन के उनका जीवन बदल गया, ऑनलाइन मैसेज सुन के उनका लाइफ बदल गया और वो कबूल करते हैं कि हम क्या थे और आज हम क्या है। हमने मैसेज सुना आपका। जब ये गवाही मैं सुनता हूं तो मैं ये देखता हूं कि आप तो ऑनलाइन वचन सुन के बदल गया। हमारे इधर तो आमने सामने बैठ के सालों साल नहीं सुधरे अभी तक। ऑनलाइन मैसेज सुन लिया, जीवन बदल गया। ऐसे ऐसे पाप से लोग मन फिराए। मैं अभी अभी लेट लिए गवाही सुना, औरत औरत का साथ संबंध, ऐसा काम करने वाला वचन सुनकर वो पाप से हट गया, मन फिरा उसने। अब बताइए क्या चीज है जी? वचन सामर्थ्य है। अगर आप वचन को सही जमीन देंगे तो वचन काम करेगा आपके जीवन के अंदर। आप उसको जमीन देना बहुत जरूरी है। तो आप सोच सकते हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि अरे ये लोग क्या कर रहे हैं। मुझे कभी फोन आते हैं, कितनी दूर से फोन आते हैं। आप मेरा मोबाइल लेके देखिए मैसेजेस लोगों का व्हाट्सएप के अंदर, कितना बढ़िया गवाही देते हैं वो लोग, इतना सुंदर उनका गवाही, उनका जीवन की बदलावट और परिवर्तन। बोले पास्टर जी हम
क्या से क्या बन गए हम लोग। मैं अभी मेघालय में था, 70+ आदमी, वो आकर बैठकर बोलता है मेरे को आपका पैर छूने दो। मैं बोला ऐसे क्यों कर रहे हो? बोले जो भलाई हमने पाया आपका मैसेज सुन के, हमें विश्वास नहीं हो रहा आप हमारे सामने खड़े हैं। अरे मैं बोला तू तो इधर बैठ के देख रहा है कि सामने खड़ा है, उधर तो हमारे सामने बहुत लोग आते प्रेज लॉर्ड भी नहीं करते, ऐसी भागते सामने आके क्या करने का है। लेकिन लोग तरस रहे मिलने के लिए, कब आप सामने आएंगे, कब आप यहां आएंगे। आप भलाई करो और छोड़ दो, प्रभु भलाई को आपके जीवन में लेके आएगा। हालेलुया। चौथा पॉइंट, एक ही वचन है, अच्छा करो हर समय में। आखिरी पॉइंट में बोलना चाहता हूं, यू विल रीप अ हार्वेस्ट। तुम निश्चय एक अच्छा फसल काटोगे, और ये नेचुरल है। तुम गेहूं डाला तो गेहूं काटोगे ही काटोगे, तुमने चावल बोया तो चावल, ये नेचर का लॉ है। ये कभी नहीं होगा कि मैं भलाई किया मेरे साथ बुरा हुआ, कभी नहीं होगा। आप गेहूं डाल के चावल नहीं काटोगे। आपके साथ जो हुआ उस चीज को आप अपना लो। मेरे साथ हुआ, मैं कुछ तो भी, मैं चूक गया, मैं गलत कर लिया, अपने आप को आप दोषी ठहराओ और वो गलती आप अपने आप पे ले लो, प्रभु के पास आ जाओ और अपने जीवन को प्रभु के साथ ठीक कर लो, प्रभु के साथ माफी मांग लो। दिस इज द पावरफुल इमेज ऑफ द पॉजिटिव आउटकम ऑफ फेथफुलनेस एंड परसिवरेंस। और ये एकदम सामर्थ्यवान, एकदम निश्चित बात है कि आप पॉजिटिवली विश्वास के साथ आप बाहर उभर कर आएंगे। और आप भले कितना भी साल रहे, आप विश्वास में ऊंचा नीचा नहीं, आप एक स्टेबिलिटी को मेंटेन करेंगे। जस्ट एज द फार्मर सोज सीड्स एंड वेट्स फॉर द हार्वेस्ट, जैसे किसान जाकर बीज बोता है, फसल का इंतजार करता है, बारिश गिरता है, भूमि उपज को देती है और वो अपना समय में अच्छा फसल काटता है, पर वो 4 महीना इंतजार करता है। उसको मालूम है मैंने बीज बोया है, मुझे फसल मिलेगा। आपको मालूम होना चाहिए आपने प्रार्थना किया है, आपको जवाब मिलेगा। आपको विश्वास होना चाहिए मैंने भलाई किया, मेरे साथ भलाई होगा। अगर आप विश्वास नहीं कर सकते अपने कामों के ऊपर, तो आप क्या चीज का अनुभव करेंगे? आपको फसल नहीं मिलेगा, आपके जीवन में एक अच्छा हस्बैंड नहीं आएगा। बाइबल कहता है आदमी रो के बोता है, हंसता हुआ काटेगा। जब वो कटनी करेगा तो उसके मन में आनंद होगा, उसने मेहनत किया, उसने परिश्रम किया। बिलीवर्स कैन बी एश्योर्ड दैट देयर गुड वर्क्स विल रिजल्ट इन अ स्पिरिचुअल हार्वेस्ट ऑफ ब्लेसिंग्स। विश्वासी लोग इस बात को यकीन करना है कि आपका बड़ा काम आशीष के रूप में आपके ऊपर उंडेला जाएगा। इट विल बी अ ग्रेट ब्लेसिंग फॉर यू। हालेलुया। और आप अंदाज नहीं लगा सकते कि प्रभु ने इतना लायक हमें समझा, हमें प्रभु ने काबिल समझा। मैं सोचता हूं कि मैं यहां खड़ा हूं तो ये अपनी बलबूते पर नहीं खड़ा हूं, ये प्रभु ने हमें खड़ा किया है। और हम लोग खड़े हैं तो ईमानदारी, वफादारी, प्रभु के डर भय के अंदर प्रभु का काम को करना है। लोगों को प्रसन्न करना, लोगों को खुश करना, ये हमारा काम नहीं, हमारा काम है प्रभु को खुश करना। उसने हमें यहां खड़ा किया है सत्य बोलने के लिए, और हम सत्य बोलते हैं। लोगों को कड़वा लगता है, लोगों को बुरा लगता है। अगर आपको बुरा लगता है तो वो आपका मन आपको कोस रहा है। वरन अगर आप प्रभु का वचन को आमीन कहेंगे और कहेंगे ये मेरे लिए था, वो आपका जीवन को बदल देगा। नहीं तो आप और भी लेयर बनाते जाएंगे, अपने जीवन को कठोर 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 बनाते जाएंगे। You will reap a good harvest in a spiritual and appropriate time. आखिर बात करना चाहता हूं, You are closer than you think. आपने क्या सोचा प्रभु के आगमन के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको इतना आश्वासन देता हूं कि वो दिन से आज आप प्रभु के आगमन के करीब आ चुके हैं। You are very closer than what you think. हालेलुया। मैं अपने
जब मैं पुणे आता था 25 साल पहले, अगर आप मेरे वो फोटो देखो 25 साल पहले मैं कैसा दिखता था, आज हम लोग बूढ़े दिख रहे हैं, बाल सफेद हो गए, शरीर गल गया है, ताकत कम हो चुकी है। लेकिन आपको मालूम है हम अंदर से इतना मजबूत हो चुके हैं क्योंकि मेरा मंजिल आ गया है। मैंने जो मेहनत किया उसका परिश्रम मेरे को मिलने वाला है। हम पीछे मुड़ के देखे नहीं, विश्वास में हले नहीं, धूप हो बारिश हो, हम प्रभु के लिए लड़ते रहे और वो इनाम देने वाला परमेश्वर कभी खाली आप नहीं जाएगा, जो शुरू से लेकर अपने साथ। एंड डोंट बी डिस्करेज्ड, हताश मत हो, निराश मत हो ये अपने जीवन के अंदर। डोंट वॉक अवे, मत चले जाइए अपने जीवन की समस्या को लेकर। देखो, बीवी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, पति छोड़ दे, प्रभु को मत छोड़ो, यही हमारा कहना है। प्रभु को धरे रहो, हालेलुया। चर्च कभी भी किसी का बुरा नहीं करता। तुम अपने निजी जीवन की बातों को लेकर चर्च से दूर मत रहिए। चर्च तुम्हारा लाइफ में हमेशा सॉल्यूशन को लेके आएगा, प्रॉब्लम को कभी नहीं लेके आएगा। और सॉल्यूशन के लिए तुम्हें प्रभु के पास आना ही चाहिए। अन्य जाति है वो जो दुनिया की कोर्ट कचहरी करेगा, जो विश्वासी है वो प्रभु के भवन में आकर यहां मैटर को सॉल्व करेगा, वो बिलीवर कहलाता है। उसको मालूम है मेरा प्रभु राजाधिराज है, बोलो हालेलुया। तो किसी भी तरीके से आपके जीवन के अंदर ढीलापन ना आए, वेरीनेस ना आए। जिस दौड़ पे तुम दौड़ रहे हो हिम्मत से दौड़िए, प्रतिफल देने वाला मेरा प्रभु है, हालेलुया। डोंट वॉक अवे एंड डोंट गिव अप, स्टे वेयर यू आर बिकॉज यू आर क्लोजर देन दैट। आप वो समय से बहुत नजदीक आ गए हो, प्रभु का आना बहुत निकट है। एक ब्रदर मुझे यूपी से फोन किया, बोला पास्टर जी मैंने 1-2 मैसेज बनाया, आप देखो। मैंने बोला हाँ जरूर देखूंगा। मैं डैनियल के अंतिम दिनों के बारे में बनाया। मैं बोला अरे भाई आपने बनाया है, प्रभु आपके साथ है, चलने दो। वो भाई बोलते नहीं भाई आप हमारे बड़े गुरु है, आप सुनिए, अगर कुछ गलत है तो बताइए हमें, हमने जो बोला उसमें कोई। मैं बोला अरे आप प्रभु का मार्गदर्शन है, चलो आपको तो मैसेज है, रेवल्यूशन है, मालूम है। बोले वो तो सब कुछ है, लेकिन हमसे पहले आप दौड़ में दौड़ रहे हैं ना, इसीलिए आपसे पूछना जरूरी है। आप इस दौड़ में हमसे पहले दौड़ रहे हैं, आपको अनुभव है, ये जरूरी है। बहुत अनुभवी लोगों से कुछ बातें सीखना, अनुभवी लोगों से कुछ बातें पाना जरूरी है। आप सोचेंगे मैं बहुत होशियार हो गया हूं, मैं बहुत समझदार हो गया हूं, आप प्रभु के वचन से आगे नहीं जा सकते। घास मुरझा जाएंगे, फूल झड़ जाएगी, प्रभु का वचन हमेशा बना रहने वाला वचन। इसलिए अपने विश्वास को थामे रहो और भला करना छोड़ो मत, बने रहो प्रभु की सेवा के अंदर। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, प्रभु अपना काम को जरूर पूरा करेगा। वो सुधि लेने वाला परमेश्वर है, समय के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। खुदावन आपको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर प्रभु भोज की तैयारी करते हैं, एक पश्चाताप का गीत गाएंगे और उस गीत के अंदर हम लोग अपने मन को तैयार करेंगे। दुनिया की भीड़ में खो रहा, मिलेगा कुछ भी न बो रहा। गुनाहों में तो अब तलक तू जो दसा, मकड़ी के जा
जाल में था जो फंसा, गुनाहों में था अब तलक तू जो फंसा। स्लो, टेम्पो स्लो। लड़ी के जाल में था जो फंसा, तो आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया के भीड़ में क्यों तू बंधा, मिलेगा कुछ भी न जो हो रहा, तो आके अब खोल कर सब जांच ले, तू सच्ची हो अब माप ले, तू आके अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले, तो आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, हो रहा मिलेगा कुछ भी न जो हो रहा, तो आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया के भीड़ में क्यों खो रहा, हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना है, एक आग हर दिल में हमको जलाना है, भटके हुए दिल को प्रभु से मिलाना, एक आग हर दिल में हमको प्रभु से मिलाना, संसार की आशा भरी नजरें हमी पर है, सारा जहां के खातिर अपना लहू बहाया, सारे जहां के खातिर अपना लहू बहाया, साबित यीशु तेरा फजल है आया, और ये साबित यीशु तेरा फजल है आया, हमें बचा के तूने ऐसा हमने किया, हमें बचा के तूने ऐसा सूली उठा के तूने, सूली उठा के तूने कैसा करम किया, तूने
ऐसा करम ये किया लहू ऐसा करम ये रास्ता भी किस कदर था गुरदार तेरा यीशु रास्ता भी किसी कदर था गुरदार तेरा यीशु हमको जो कर रहे थे इनकार तेरा यीशु हमको जो कर रहे थे इनकार तेरा यीशु सीने लगा कि तूने ऐसा करम ये किया सीने से लगा कि तूने ऐसा करम ये किया झूली उठा के तूने झूली उठा के तूने कैसा ये किया बहा के तूने ऐसा करम लहू बहा तूने ऐसा धर्म ये किया आंखों में तेरी सुनी हरदम रहेगी यीशु आंखों में तेरी सुनी हरदम रहेगी यीशु जीना सिखा ऐसा करम ये किया जीना सिखा ऐसा करम ये किया झूली उठा के तूने झूली उठा के तूने ऐसा करम ये किया तूने ऐसा करम ये किया लहू बहा के तूने ऐसा करम ये किया सारे जहां के खातिर अपना लहू बहाया सारे जहां के खातिर अपना लहू बहाया हर एक इंसान यीशु तेरा बदल है आया हर एक इंसान यीशु तेरा बदल है आया हमें बचा तूने ऐसा करम ये किया हमें बचा तूने ऐसा करम ये किया झूली उठा के तूने झूली उठा के तूने करम ये किया तूने ऐसा करम ये किया
लहू बहा के तूने ये किया। दिखाओगे तो तुम्हारे अंदर जीवन पाएगा। तुम्हारे के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आज ये प्रभु बोल दिया उनके जीवन में तो बड़ा चमत्कार किया। हर बीमारी हर नासूर यीशु के लहू से धुल कर साफ किया। जीवन की रोटी से बड़े जीवन प्राप्त हो गए। आने वाले दिनों की सारी मीटिंग में हम प्रार्थना करते हैं। विशेष करके हम लोग 22 तरह की मीटिंग के लिए मांगते हैं और सारे मीटिंग के प्रभु तेरे निगाह में बनी रहे। लेकिन इस मीटिंग में आने वाले सारे मेहमानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विदेश से आने वाले, दिल्ली से आने वाले, पंजाब से आने वाले सारे विश्वासी भाई और बहनों को सुरक्षित लेकर मौसम को संभाल और वो जगह जहाँ मीटिंग है प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। मैं आज विदा हो रहे प्रभु जैसे हमें लेकर आया वापस जाने की तो बड़ी कृपा है। मेरे आने में देर हो तो हमें फिर मिलने का अवसर मिले। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। हालेलुया पवित्र आत्मा का सहभागिता में चलेंगे उसके आने तक सबके साथ बने रहें। तो मिलकर कहें आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।